छत्तीसगढ़ में शीत सत्र शुरू हो चुका है विधानसभा के भीतर और यहां अमानक बारदानों का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। विपक्ष इस पर काफी मुखर है। कांग्रेस विधायक बारदाने को लेकर विधानसभा में मीडिया के सामने पहुंचे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि कल अमानक बारदाने की जानकारी दी थी, तब सदन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने हमारी जानकारी को गलत बताया था और कहा था कि सरकार ने जांच करा ली, लेकिन अब ये बोरे सामने हैं। हमारी मांग है कि सदन को गुमराह करने के कारण खाद्य मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। तो विपक्ष का आरोप है कि अभी भी तय मानक जो तय वजन है बोरों का, उससे कम वजन वाले बोरे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं ताकि 250 ग्राम पर बोरा ज्यादा धान तौली जाए। इससे किसानों को नुकसान होता है। जब यह मुद्दा कल नेता विपक्ष ने उठाया था तो सदन में प्रदेश के खाद्य मंत्री ने यह जवाब दिया था कि उसकी जांच करवा ली गई है और अब और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जिन बोरों में खरीदी हो रही है उनको सामने रखने का दावा करते हुए विपक्ष कहता है कि आज जो जानकारी है वो सबके सामने है। प्रमाण के साथ कांग्रेस कहती है कि झूठ बोला गया है सदन में खाद्य मंत्री के द्वारा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बोरा वहां 480 ग्राम का मिला है जो कि अमानक है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कथन कहने वाले मंत्री का इस्तीफा ले। इधर कवर्धा में सालों से बंद पड़े मृतकों के खातों को फिर एक्टिवेट कर रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। कबीरधाम पुलिस ने एसबीआई ब्रांच के 4 प्रबंधकों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बैंक खाते सालों से बंद पड़े हुए थे, उसकी राशि आरबीआई के पास चली जाती थी। बैंक के अधिकारी चालाकी से उनको एक्टिवेट किया करते थे और उसकी राशि निकालते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसकी जानकारी आई। दो प्रकरण कायम हुए थे। उन्हीं प्रकरणों पर से जांच के दौरान पाया गया कि एसबीआई शाखा में कि जो तत्कालीन प्रबंधक थे प्रतीक कुमार और इसके बाद निशांत और संजय और सूरज शर्मा, ये चारों लोगों ने मिलके उन खातों को एक्टिव कराया और उनसे पैसा निकाला। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो जानकारी मिली है कि करीब 15 से 16 खातों में से इन्होंने बोला ब्रांच से ही पैसा का गबन किया गया। इधर मुंगेली में आबकारी विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। एसएनजी कॉलेज ग्राउंड शराबियों का अड्डा बन चुका है। शराब पीने के बाद शराबी बोतल ग्राउंड पर फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। कांच के टुकड़े मैदान में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को चुभते हैं और कई बार गंभीर चोट का सबब बनते हैं। मैदान पर पड़ी शराब की बोतलें और जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े, ये तस्वीरें मुंगेली एसएनजी कॉलेज ग्राउंड की हैं। ये वही मैदान है जहां पर सेना, पुलिस और वन रक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ ही अलग अलग खेलों के खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब उन्हें अभ्यास करने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यह मैदान शराबियों का अड्डा बन गया है। यहाँ पे हर रोज की बात है, रात में आकर शराब पीकर कांच तोड़ देते हैं और प्रशासन से निवेदन है कि पेट्रोलिंग करे रात में। मैदान की इस बदहाली के पीछे कॉलेज के आसपास खुलेआम हो रही शराब की बिक्री एक बड़ी वजह है। कॉलेज के आसपास धड़ल्ले से खुलेआम शराब की बिक्री होती है, जिसके चलते सूरज ढलते ही शराबी जाम छलकाने इस मैदान में जमा हो जाते हैं। दारूबाज जाम छलकाने के बाद बोतल को मैदान में ही फोड़ देते हैं, जिससे कांच के टुकड़े मैदान में बिखर जाते हैं। रात में असामाजिक तत्व लोग दारू वारू पी के सीसी को रख देते हैं और फोड़ भी देते हैं, जिससे दौड़ने वाले लोगों को और क्रिकेट भी खेलते हैं आपस, उन लोगों को नुकसान होता है और पैर वैर में लग जाता है बहुत लोगों को। शराबी आए दिन न सिर्फ एसएनजी कॉलेज ग्राउंड में हुड़दंग मचाते हैं, बल्कि आसपास से गुजरने वाले लोगों से बदसलूकी और गाली गलौज भी करते हैं, जिसकी वजह से शाम होते ही इलाके का माहौल खराब हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही इसी मैदान पर शरारती तत्वों ने एक एसयूवी को आग के हवाले कर दिया था।
इस मामले में हमारी टीम ने जिला आबकारी अधिकारी राजेश जायसवाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कैमरे का सामना करने तैयार नहीं हुए। वहीं कलेक्टर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अवैध शराब को लेकर लगातार कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है और जहां कहीं भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारे पास जनदर्शन पक्ष में लोग आते हैं, शिकायत करते हैं, त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती है। उसके बाद भी अगर कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो निश्चित रूप से अच्छा। जिले में फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबार से न सिर्फ अपराध के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि कब जाकर प्रशासन की आंखें खुलेगी और कब एसएनजी कॉलेज ग्राउंड को शराबियों से मुक्ति मिलेगी। सौरभ दुबे, IBC 24, मुंगेर। और एक अहम खबर देखिए, ये भी आपसे हमसे जुड़ी हुई। डॉक्टर से हम इलाज की उम्मीद करते हैं, जीवन बचाने की उम्मीद करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है मरीजों का इलाज करना, लेकिन अगर वे अपनी ड्यूटी के दौरान ऑन ड्यूटी शराब के नशे में हों तो, ठीक से बोल भी ना पाएं तो, मरीज का इलाज क्या वो उस स्थिति में कर सकते हैं? जवाब तो सबको पता है। जनता लेकिन इससे अक्सर परेशान हो रही है। किसी जगह डॉक्टर नशे में अपने चेंबर से गाड़ी तक घूमते दिखाई पड़ते हैं। हमारे सहयोगी नितेश गुप्ता की रिपोर्ट देखिए, जमीनी हकीकत का पता आपको भी चल जाएगा। कर सकता हूँ, मैं दिख सकता हूँ। मेरा ड्यूटी 9 बजे खत्म हो गया, तो मेरे को नहीं जानते हैं आप। नशा नहीं किए हैं आप? नहीं, ठीक एकदम चली थे, वो कलम तक नहीं चला पा रहे थे, तो ऐसे में कौन इलाज कर रहा है? इन्हें राह चलता शराबी समझने की भूल न करिएगा। ये सूरजपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, नाम है अनीस। जिला अस्पताल के साथ बच्चों के इलाज के लिए खास अस्पताल बना है, जहां इलाज की जिम्मेदारी इन्हीं डॉक्टर साहब पर है। लेकिन डॉक्टर साहब तो शराब के नशे में अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिस अस्पताल में गर्भवती महिलाएं समेत लगभग 85 बच्चे एडमिट हैं। हमारे संवाददाता नितेश गुप्ता ने नशे में इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की, तो उनका जवाब भी सुनिए। अब बच्चे को नहीं देख पाएंगे? हाँ सर, देख सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं हो सकता बच्चे का? कर सकता हूँ, मैं दिख सकता हूँ। डॉक्टर अनीस के यहीं पर। कहाँ कहाँ? यहाँ कहाँ? अब कैसे बोलेंगे आप लोग तो सब जान रहे हैं तो हैं। बताइए, सूरजपुर जिला अस्पताल में है? कोई ड्यूटी नहीं है अभी। मेरा ड्यूटी 9 बजे खत्म हो गया। सुबह की रात में? नहीं, रात में। कितना टाइम खत्म हुआ है ड्यूटी? अरे मेरे को नहीं जानते हैं आप। मैं मॉर्निंग ड्यूटी किया हूँ साहब। मॉर्निंग किए हैं? कितना करूँ, आप कैसे बोलूँ मैं? नशा नहीं किए हैं आप? नहीं। क्या किए? शराब के नशे में डॉक्टर साहब को देखकर मरीजों के परिजन भी परेशान हो गए और उन्हें दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ा। डॉक्टर काफी नशे में थे सर, उनसे कलम तक नहीं उठा जा रहा था, तो मेरा दिल नहीं किया उनको दिखाने के लिए। ऐसे में इलाज कौन करवाएगा ये बताइए? ड्रिंक करके जब आएंगे तो ऐसे में कौन इलाज करवाएगा? मामले में जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। इस बारे में उस डॉक्टर्स पे समुचित कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी हम दिखवा ले रहे हैं डॉक्टर्स को कि सच में ये सही है कि गलत है, और अगर सचमुच है ऐसा दोषी तो उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अगर ड्यूटी के दौरान नशे में रहेंगे तो फिर जनता का इलाज कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। IBC 24 के लिए सूरजपुर से नितेश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। डॉक्टर साहब की ड्यूटी कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे खत्म हुई, लेकिन इलाज के लिए उस समय वो सामने थे। मरीज के परिजन कहते हैं कि उनका मन नहीं किया अपने बच्चों का ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना जो खुद ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, कलम पकड़ नहीं पा रहे। ऐसे में क्या ऐसे डॉक्टर चेंबर में बैठने के काबिल हैं, ये तय करना अधिकारियों को। इधर उत्तर से आती सर्द हवाओं का असर आप देखिए। स्टील सिटी भिलाई ठंड के आगोश में है। बेघर लोग इन सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। बेघर लोगों के लिए नगर निगम ने रैन बसेरे और आश्रय स्थल बना रखे हैं, लेकिन इन आश्रय स्थलों पर अक्सर आपको बड़े बड़े ताले ही मिलेंगे। भिलाई के सुपेला नेहरू भवन और पावर हाउस में बने आश्रय स्थल पर अभी भी ताले पड़े हैं, जबकि साल के सबसे सर्द दिन चल रहे हैं। एकमात्र आकाश गंगा का रैन बसेरा खुला है, वहां गिनती के 3 बेड पड़े हैं। निगम ने चौक चौराहों पर अलाव का कोई इंतजाम अभी किया नहीं है। पूरे मामले पर निगम के जिम्मेदार अफसर
पूछे जाने पर गोलमोल जवाब देते हैं या जवाब ही नहीं देते। जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला ने कहा कि IBS 24 पर ये तस्वीरें देखने के बाद उनको पता चल रहा है कि स्थिति क्या है। आज वो व्यवस्था को ठीक करा लेंगे। रैन बसेरा की व्यवस्था तो अच्छी थी। अगर आपने संज्ञान में लाया कि मान लीजिए कहीं कुछ अगर कमी है तो आज आयुक्त महोदय से चर्चा करके उसको और व्यवस्थित कर दिया जाएगा और आदमी जो है परमानेंट वहाँ पर रहेंगे और जो भी कुछ अगर कमियां ऐसी दिखी तो उसे जाके पता करके करवा दिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं टीचर्स की समस्या से जुड़ी खबर। BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने नौकरी से नहीं निकालने की मांग करते हुए अपनी सेवा सुरक्षा की मांग फिर की है। अंबिकापुर से करीब 800 BEd डिग्रीधारी सहायक टीचर्स ने रायपुर तक 350 किलोमीटर पदयात्रा निकाली। सोमवार को ये कोरबा जिले के कटघोरा पहुंची है। इस दौरान सहायक शिक्षकों ने नारे भी लगाए। सहायक शिक्षकों की मांग है कि सहायक सरकार बीच का रास्ता निकाले, उनकी नौकरी को सेफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया। प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए D.Ed डिग्री को योग्य माना है, क्योंकि D.Ed वाले कहां जाएं, इसके लिए उनका जॉब सुरक्षित करने ये काम किया गया। B.Ed वालों को इसके लिए अपात्र घोषित किया। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 2900 BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए। नौकरी इनकी कभी भी जा सकती है और इसी के लिए ये अब पदयात्रा पर है। बहुत बार सरकार से आश्वासन भी मिला कि हमें हमारी नौकरी बचा ली जाएगी, लेकिन कोई ठोस हमें उपाय नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, पैदल चल रहे हैं। रायपुर में हम सरकार से ठोस उपाय की मांग करते हैं कि हमारी जो भी नौकरी की समस्या है समायोजन करके हमें प्रॉपर न्याय मिले और हमारी नौकरी बच जाए। विगत 14 महीने से हम दूरस्थ बस्तर और सरगुजा संभाग में नौकरी अपनी सेवाएं दे रहे थे, परंतु अभी कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आ गया है कि जिससे हमें नौकरी से निकाल देना हो। हम लोग कल बिलासपुर में पहुंचेंगे और उसका जैसा जैसा आगे परमिशन मिलते जाएगा हम रायपुर तक जा रहे हैं। सबके लिए बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। हमें मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेना होगा, हमें कुछ भी करना होगा, लेकिन हमें नौकरी से बचाना है, हमें नौकरी बचाना है। तो मुद्दा वाकई बड़ा गंभीर है। मुद्दा इसलिए गंभीर है कि जो D.Ed वाले हैं उनके लिए पात्रता केवल प्राइमरी स्कूल ही बचते हैं। अगर वहां B.Ed वाले जॉब करेंगे तो वे कहां स्थान पाएंगे। दूसरी तरफ B.Ed वाले जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो कहते हैं कि हमारी नौकरी सरकार बचाए, रास्ता सरकार को निकालना है। कोर्ट का आदेश है, अगर पूर्ण हुआ तो एक तरफ जॉब जाएगी, दूसरी तरफ उनको जॉब कैसे मिलेगी, ये सवाल है। सुकमा के पोटा केबिन में कक्षा दूसरी की छात्रा की मौत के मामले में अब लगातार कई तरह के बयान हैं। मामला गर्मा चुका है। कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। बीजेपी पर लीपापोती करने के आरोप लगाए। साफ कहा कि सरकार किसे बचा रही है। वहां छात्राओं के एक के बाद एक होती मौत सवाल उठा रही। हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा पोटा केबिन में कल एक बच्चा प्रार्थना में खड़ी हुई थी। प्रार्थना में 5 बजे 2 दिन भूखी थी। उस बच्चे को 5 बजे दूसरी पढ़ने वाले बच्चे को खड़ा किया, वही खड़े होके गिर के मर गए और पकड़ लाश को हादसे में मरा वाला लाश को हॉस्पिटल तक जिंदा बिना जिंदा वाला को प्रशासन में डोंग रस्सा के काम किया है। और उसी आश्रम के सुकमा जिला में लगातार 3 बच्चे इसी सप्ताह के अंदर पोटा केबिन में आश्रम में मर रहे हैं। तो एक तरफ आपने देखा कवासी लखमा घेर रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं कि छात्रा भूखी थी और जब उसे खड़ा किया गया तो उसकी मौत हो गई गिर करके। इसके पहले कांग्रेस जांच दल पोटा केबिन पहुंचा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई है, बहस हुई है। कांग्रेस दल ने आरोप लगाया कि पोटा केबिन में बच्चों से उनको मिलने नहीं दिया। पोटा केबिन में छात्रा की मौत पर इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। CMHO कपिल कश्यप ये कहते हैं कि बच्ची की मौत की वजह जानने 7 अलग अलग तरह के सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। डॉक्टर ने खुलासा किया कि मृतक छात्रा के सर पर हल्की सूजन पाई गई है। तो अब वजह क्या है? ये सूजन किस चीज का सिम्टम है? भूख से मौत के आरोप में कितनी सच्चाई है? ये सारे परीक्षण के बाद पता चल पाएगा। और 7 अलग अलग तरह के सैंपल कलेक्ट करने की जानकारी CMHO दे रहे हैं।
बच्ची को जो है कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई थी। इंटरनल जब हमने जांच किया तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पाया गया था। और उसके बच्ची की इस पे जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए हमने जो है 7 प्रकार के सैंपल वो सैंपल लिया गया, जिसको मेडिकल कॉलेज हमने जांच के लिए भेजा गया है। सिर में हल्का सा थोड़ा सा हमें जो है स्वेलिंग पाया गया है और कुछ नहीं है। तो अब बच्ची की मौत की वजह क्या है? पोटा केबिन में हो रही मौतों का क्या कोई क्रम है? क्या वाकई किसी की गंभीर लापरवाही है? ऐसे कई सवाल खड़े हैं। इसी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी है कि बीजापुर में पोटा केबिन में एक और छात्र की मौत हुई है। छात्र टांकेश्वर नाग की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में उसकी मौत हुई है। भैरमगढ़ ब्लॉक के भटवाड़ा बालक पोटा केबिन का मामला है। तो पोटा केबिन में स्टूडेंट्स की मौत पर विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और एक और स्टूडेंट की मौत की खबर आ रही है। के संतोष सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, बताएं क्या पता चल पाया इस मृत्यु को लेकर? जी, आपको बता दूं कि भटवाड़ा पोटा केबिन का जो छात्र था कक्षा 4वीं में पढ़ता था और टागेश्वर नाग इसका नाम था। ये आपको बता दूं कि जो लड़का पढ़ता था कक्षा 4वीं में, ये तोकापाल ब्लॉक के कुरेंगा का रहने वाला था, कुरेंगा गांव का रहने वाला था, जो पोटा केबिन में आके पढ़ता था। इसकी तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से इसके कुछ हार्ट में प्रॉब्लम था। हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से इनको तत्काल भैरमगढ़ इलाज के लिए ला गया था। भैरमगढ़ में देखी कि स्थिति गंभीर को देखते हुए इन्हें बीजापुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए ला गया था। बीजापुर जिला अस्पताल जब ला गया था, यहाँ के जो डीएमसी वहां भी जाके देखे, डीएमसी ने कलेक्टर साहब को बताया। कलेक्टर साहब ने इनको तत्काल जगदलपुर की रेफर किया था मैकाज के लिए, और जगदलपुर रेफर किया गया था जहाँ पे उनका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। हालांकि इन सब बातों को लेकर अभी उनके परिजन को बता दिया गया। परिजन उनके साथ उपस्थित थे जगदलपुर में, लेकिन उसकी मौत को लेकर अभी वहीं पर जगदलपुर बैठे, जगदलपुर चलाने की प्रक्रिया जारी है। जी संतोष, अब क्या इस मामले में कोई और आगे जांच होगी, क्योंकि मौतों के ऊपर सियासत शुरू हो गई? जी बिल्कुल, इसके पहले भी जो फूड पॉइजन से जो एक की मौत हुई थी, जहाँ पे करीब 39 बच्चे बीमार थे, अभी भी उनका उपचार जारी है। कहीं ना कहीं इन सारे मामले लेकर जांच की जा रही है। लेकिन इस बार जो मौत हुई है, ये उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। हालांकि अभी फूड पॉइजन का भी अभी जांच चल रही है। आए दिन किसी न किसी प्रकार की जो मौत हो रही है, इसको लेकर एक कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश दिया, जिसके अनुसार एक कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अनुसार जांच की प्रक्रिया जारी है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष तिवारी, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि भटवाड़ा बालक पोटा केबिन में एक मौत हुई है, लेकिन इसके पीछे वजह सामान्य ही पाई गई हैं।